नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सेबरटूथ एंड एक्सेल्स का 5th एंड फाइनल इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर अब ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, अब तक आपने देखा कि सेबरटूथ और एक्सेल को एक और विक्टर क्रीड मिलता है, जिसे लेकर वे लोग स्टेशन 4 की ओर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग स्टेशन 4 के पास पहुंच जाते हैं, वैसे ही उन पर हमला होता है। और तब वहां पर एक बड़ी शिप आती है और सेबरटूथ को अपने साथ ले जाती है। जहां पर आते ही सेबरटूथ देखता है कि अब तक ये सब कुछ करने वाला उसका बेटा ही था। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सेबरटूथ के बेटे क्रेडन क्रीड को देखते हैं, जो सेबरटूथ पे भारी पड़ रहा था। तभी क्रीड सेबरटूथ से पूछता है कि बताओ मुझे, क्या तुम्हें कभी डर लगा है? क्या तुमने कभी चोट महसूस की है? कोई भी बेवकूफ हो जाएगा अगर उसे पता हो कि वो मर ना सकता है, लेकिन तुम्हारे पास अब अमरता नहीं है विक्टर क्रीड। वेलकम टू मॉर्टैलिटी। ये कहते ही क्रीड सेबरटूथ का गला पकड़ता है और अगले ही पल उसकी गर्दन मरोड़ देता है। तभी क्रीड सेबरटूथ से कहता है कि तुमने मुझे हेल से वापस लाया और आज मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगा। लगता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, क्यों है ना? तुमने मुझे हेल में ढूंढा था और फिर खुद का त्याग कर दिया मुझे वापस लाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सेबरटूथ ने उसे वापस लाया था, लेकिन उसे ये बातें याद नहीं है क्योंकि वेपन एक्स के इवेंट के बाद सेबरटूथ की यादें मिटाई गई थी। तभी क्रीड सेबरटूथ के पैर पर अपना पैर रखता है और कहता है कि तुम्हें लगा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुमने मुझे वहीं पर रहने देना चाहिए था। यह कहते ही क्रीड सेबरटूथ का पैर तोड़ देता है और कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारा पैर तोड़ा है वैसे ही मैं तुम्हें तोड़ूंगा। यह कहते ही क्रीड आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्रीड को पता चलता है कि वहां पर एक्सेल्स आ चुके हैं। और ये बात सेबरटूथ भी जान जाता है और हंसने लगता है। लेकिन तभी दीवार तोड़ के वहां पर और 203 का सेबरटूथ आता है, जो उस वक्त का कैप्टन अमेरिका है। और उसके साथ अर्थ 12 का सेबरटूथ आता है, जो वहाँ का सेलिब्रिटी है। और उसी के साथ अर्थ 912 की सेबरटूथ भी आती है। और फिर वे तीनों मिलके वहाँ सब कुछ तोड़ने लगते हैं। और फिर वे तीनों मिलके क्रीड पर अटैक करते हैं और क्रीड को दूर फेंक देते हैं। तभी इतने सारे सेबरटूथ को देखकर क्रीड कहता है कि तुम क्या इसे आर्मी समझते हो? अब मैं दिखाता हूँ कि आर्मी क्या होती है। यह कहते ही वो जमीन के नीचे चला जाता है। यहाँ मेन यूनिवर्स का सेबरटूथ अब भी अर्थ बना पड़ा था, लेकिन तभी उसके पास थर्ड आई आता है और कहता है कि सेबरटूथ, हम खतरे में है। जिस पर सेबरटूथ थर्ड आई से कहता है मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। जिस पर थर्ड आई कहता है कि अगर ऐसा है तो हम सब लोग हार जाएंगे। यह कहते ही थर्ड आई वापस अपने शरीर में आता है और सब लोगों से कहता है कि हमारे पास अब मदद के लिए कोई नहीं है। यह कहते ही हम देखते हैं कि एक्सेल्स और क्रिएशन और डॉक्टर बैरिंगटन उन बेबीज के सामने खड़े थे। तभी ओया कहती है कि ये तो सिर्फ छोटे बेबीज है, इन्हें पता भी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी नैनी कहती है कि मैं तुम सबको बचा सकती हूँ, बस मुझ पर भरोसा रखो। यहाँ तीनों सेबरटूथ मेन यूनिवर्स के सेबरटूथ के सामने खड़े थे। तभी अर्थ 203 का सेबरटूथ कहता है कि सेबरटूथ के अंदर बैरिंगटन कॉइल है, इसलिए वो हिल नहीं हो पा रहा है। जिस पर मेन यूनिवर्स का सेबरटूथ कहता है कि मेरे शरीर पर जहाँ पर घाव है वहीं पर वो कॉइल है, तो क्या तुम निकाल सकते हो? जिस पर अर्थ 12 की सेबरटूथ कहती है कि हम क्यों निकाले, क्योंकि तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हुआ है। जिस पर मेन यूनिवर्स का सेबरटूथ कहता है कि बस ये निकाल दो, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनते ही अर्थ 1912 की सेबरटूथ मेन यूनिवर्स की सेबरटूथ का पेट फाड़ती है और उसमें से वो कॉइल बाहर निकालती है और फेंक देती है। तभी ये देखकर अर्थ 203 का सेबरटूथ मेन यूनिवर्स की सेबरटूथ से कहता है हमने ये एक दूसरे के साथ किया ताकि हम जीवित रह सके, और अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही वे तीनों सेबरटूथ वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अर्थ 12 का सेबरटूथ मेन यूनिवर्स के सेबरटूथ से कहता है कि अगर तुम बच गए तो आके हमसे मिलना, और अगर मर गए तो हम समझ लेंगे कि तुम सबसे कमजोर सेबरटूथ थे। ये कहते ही वे सब लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ क्रीड चोरी छुपे एक कमरे की ओर आने लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ इन लोगों को अब तक पता नहीं चला है, नहीं तो वे सब लोग यहाँ आ चुके होते।
ये कहते ही हम देखते हैं कि क्रीड दरअसल में मुर्दाघर में आया हुआ था और तब वहां आके क्रीड उन सारी लाशों से कहता है कि बहुत सो लिया, अब जागने का समय हो चुका है। यह कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सेबरटूथ की लाशें थी जिनके सर नहीं थे और तब वो लाशें जाग जाती है। तभी क्रीड कहता है कि मैंने खुद से वादा किया है कि अगर मैं जीत गया तो फिर कभी मेरे अलावा कोई क्रीड नहीं होगा। इसके लिए मैंने इन सारे क्रीड्स का सर काट दिया है, लेकिन इनके शरीर मेरे काम के थे, इसलिए मैंने डॉक्टर बैरेंटन की मदद से इन्हें अपने कंट्रोल में रखा है और अब ये सारे सेबरटूथ मेरे लिए काम करेंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम नेक्रा को देखते हैं जो नैनी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा प्लान है, जिस पर नैनी कहती है कि हाँ यही प्लान है और ये काम कर जाएगा। जिस पर टॉड कहता है कि ये काम करने के लिए हमें भरोसे की जरूरत है और वो भरोसा हमें तुम पर करना होगा। तभी थर्ड आई नैनी से कहता है कि हम तुम पर भरोसा कैसे करें, क्योंकि तुम्हारे प्लान के अनुसार तुम हमारे दिमाग को छोटे बच्चे जैसा बनाने वाली हो ताकि ये बच्चे हमें ना मारे, लेकिन फिर भी तुम खतरे में हो और अगर तुम मारी गई तो हम सब दोबारा ठीक नहीं हो सकते हैं। यह कहते हैं नैनी सबके दिमाग को छोटे बच्चे की तरह बनाती है, जिसके कारण वे बच्चे उन पर अटैक करने से रोकते हैं। तभी नैनी उन सारे बच्चों से कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हारी नैनी है। यह कहते ही नैनी उन बच्चों के पास आती है और कहती है कि अब मुझे दूसरा प्लान इस्तेमाल करना होगा जो मैंने किसी को नहीं बताया है, और ये प्लान सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चों, यहाँ तीनों सेबरटूथ स्टेशन 5 पर आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक जगह मिलती है जिसे तोड़कर वे तीनों सेबरटूथ अंदर आते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर एक मशीन थी जिसके कारण ही क्रीड ने मल्टीवर्स के सारे क्रीड को कैद किया था। तभी वे तीनों सेबरटूथ उस मशीन को चालू करने लगते हैं ताकि वो मशीन उन्हें फिर से उनके हाथ पर ले जाए, लेकिन तभी वहां पर क्रीड अपनी हेडलेस आर्मी को लेकर आता है और इन तीनों सेबरटूथ से कहता है कि तुम लोग इतने जल्दी यहाँ से नहीं जा सकते हो। ये कहते हैं क्रीड की आर्मी उन तीनों सेबरटूथ पे अटैक करते हैं। तभी ये देखकर क्रीड बहुत खुश होता है और कहता है कि मैंने जितने लोगों को अब तक मारा है उन्हीं के कारण मैं इतना जवान हो पाया हूँ। लेकिन तभी पीछे से मेन यूनिवर्स का सेबरटूथ आता है जो अब पूरी तरह हिल हो चुका था और वो क्रीड को जोरदार पंच मारता है और कहता है स्वागत नहीं करोगे। तभी अर्थ 203 का सेबरटूथ मेन यूनिवर्स के सेबरटूथ से कहता है कि तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ, जिस पर मेन यूनिवर्स का सेबरटूथ कहता है कि मैं इतना टूटा फूटा था कि हिल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। यह कहते ही सेबरटूथ उन हेडलेस आर्मी के ऊपर के लगे हुए डिवाइस को निकालता है, जिसके कारण वो शरीर बेजान से हो जाते हैं। तब ये देखकर सेबरटूथ बाकी सेबरटूथ से कहता है कि लाशों के ऊपर जो डिवाइस लगे हैं उन्हें निकाल दो, ये अपने आप मर जाएंगे। ये कहते ही वे सारे सेबरटूथ वो डिवाइस निकालने लगते हैं। तभी अर्थ 1912 की सेबरटूथ क्रीड पे अटैक करती है, लेकिन क्रीड उस पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करके उसे दूर फेंकता है। लेकिन तभी मेन यूनिवर्स का सेबरटूथ क्रीड पे अटैक करता है और क्रीड को उसी मशीन में फेंक देता है और खुद भी गिरने वाला था कि तभी अर्थ 1912 की सेबरटूथ उसे पकड़ लेती है और ऊपर लाती है। तभी ऊपर आते ही मेन यूनिवर्स का सेबरटूथ बाकी सेबरटूथ से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। यहाँ हम देखते हैं कि एक्सेल्स और वे सारे म्यूटेंट फिर से शिप को लेकर समुद्र के ऊपर आ चुके थे। तभी एक्सेल्स देखते हैं कि उनके साथ ऑर्फन मेकर और नैनी नहीं थी। तभी टॉड कहता है कि ये प्लान काम कर गया और हम फिर से ठीक हो गए, जिस पर नेक्रा कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन ऑर्फन मेकर और नैनी कहाँ पर है, जिस पर थर्ड आई कहता है कि वो वहाँ नीचे उन बच्चों के साथ है। जिस पर ओया थर्ड आई से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर नेक्रा कहती है कि नैनी अपने नाम के हिसाब से चल रही है और अब वो वहाँ रहकर उन बच्चों को रेस करेगी। यह कहते ही नेक्रा खड़ी होती है और सारे म्यूटेंट से कहती है कि अब तुम लोग सुरक्षित हो और हम सब तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, और अगर फिर कभी सेबरटूथ यहाँ आया तो मैं उस पर इस स्पीच का इस्तेमाल करूंगी जो मुझे दिया गया था। या क्रिएशन डॉक्टर बैरेंटन को ले जाती है। तभी क्रिएशन पूछती है कि क्या हम फाइनली ऑर्कस से जुड़ पाएंगे, जिस पर डॉक्टर बैरेंटन कहती है कि हाँ मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ। तभी क्रिएशन डॉक्टर बैरेंटन से पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर डॉक्टर बैरेंटन कहती है कि अभी के लिए हम एंटार्क्टिका जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पुराना साइंस सिखाया जाता है। मैं वहाँ जाके वो सीखूंगी और फिर अपने दुश्मनों से बदला लूंगी। ये कहते ही वे दोनों एंटार्क्टिका की ओर चले जाते हैं। या हम सेबरटूथ को देखते हैं जिसने अब खुद की सेबरटूथ आर्मी बनाई थी जिसमें उसके सारे वेरिएंट्स थे, और तब सेबरटूथ कहता है कि अब मैं हेवन में हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसी टीम मिल गई है जिसकी मैं इज्जत कर सकता हूँ, एक ऐसी टीम जो मेरे से बनी हुई है। और अब मेरे पुराने दोस्त का जन्मदिन आ रहा है जो सुना है कि क्रकोआ पे है।
तो उसे जाके मिलते हैं। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यही खत्म होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेबरटूथ का ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बर्थडे पर वो जा रहा है। तो वेल, वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि वुल्वरिन है। और अब आप सोच रहे होंगे कि सेबरटूथ पहले ही इतना खतरनाक है और ऊपर से उसके पास सेबरटूथ की आर्मी भी है, तो वो क्या करेगा। लेकिन वो जो कुछ भी करने वाला है वो हमें इसके नए इशू में पता चल जाएगा, जिसका नाम है सेबरटूथ वॉर, जहां पर सेबरटूथ वुल्वरिन से लड़ेगा। तो गाइस, मिलते हैं उसी सीरीज पे। तब तक के लिए गुड बाय।